Continuing in the chapter of morphology of flowering plants, in the second lecture today, we are going to discuss about stem and the modifications of stem. स्टार्ट करें सबसे पहले एनसीईआरटी आपसे कहती है क्या कि फीचर्स क्या हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं स्टेम को रूट से। क्या फ़र्क है जो स्टेम में देखने को मिलेगा जो रूट में देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं जो कि स्टेम को आइडेंटिफाई करवाएंगे। आगे पढ़ते हैं क्या कि स्टेम क्या होती है, असेंडिंग पार्ट है, जबकि रूट क्या था, डिसेंडिंग पार्ट था। स्टेम के ऊपर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, और ऐसा कुछ भी हमें रूट के केस में देखने को नहीं मिलता है। बात करें स्टेम की तो ये कहाँ से डेवलप होती है, एम्ब्रियो के किस पार्ट से, तो इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, जबकि रूट हमारी रेडिकल से डेवलप हो रही थी। स्टेम के ऊपर हमें नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं। नोड्स क्या होता है कि नोड्स वो जगह है जहाँ पर स्टेम पे पत्ते पैदा होते हैं, जहाँ पे लीव्स बॉर्न होते हैं, लीफ बॉर्न होता है, वहाँ उस जगह को हम लोग नोड कहेंगे, और दो नोड्स के बीच की जगह को हम लोग इंटरनोड कहेंगे। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड एज नोड्स, वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। स्टेम के ऊपर क्या होता है, हमारा बड प्रेजेंट होता है। अब बड दो तरीके का हो सकता है, टर्मिनल बड हो सकता है या एक्सिलरी बड हो सकता है। ये अगर एक ब्रांच है हमारी और ये स्टेम है तो इसके बीच में ये जो एंगल है इसको हम लोग एक्सिल कहते हैं। इसमें कोई बड अगर हमारा बनता है उसको हम लोग एक्सिलरी बड बोलेंगे। टर्मिनल बड जो है टर्मिनल पोजीशन हमारी एक्वायर करेगा। स्टेम क्या होती है, जनरली ग्रीन होती है जब यंग हो, और ये लेटर क्या हो जाएगा, बाद में वुडी हो जाएगी और डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है हमारी। मेन फंक्शन जो स्टेम का है वो क्या है कि स्प्रेड आउट करना ब्रांचेस को और बियर करना लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को। कंडक्ट करती है पानी को, मिनरल्स को और फोटोसिंथेट्स को। फोटोसिंथेसिस के जो भी रिलेटेड मटेरियल्स हैं उनको फोटोसिंथेट्स कहेंगे, और उस सब को ये कंडक्ट करती है। स्टेम के अंदर क्या है, परफॉर्म करना फंक्शन, कुछ एबिलिटीज़ हैं क्या क्या, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड ये कर सकती है। सम स्टेम्स, कुछ स्टेम्स हमारी परफॉर्म करती हैं फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ सपोर्ट भी कर लेती हैं, कुछ प्रोटेक्शन का काम करती हैं, कुछ जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी काम कर लेती हैं। अब हम लोग मॉडिफिकेशंस के ऊपर आते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन एग्ज़ाम्पल्स, फिर वही बात है कि एग्ज़ाम्पल्स याद रखने हैं। सबसे पहला हमारा 4 एग्ज़ाम्पल्स हमें दिए हुए हैं, 5, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद और कोलोकेसिया। कोलोकेसिया का अपना कॉमन नेम जो अरबी की सब्ज़ी हम लोग खाते हैं वही कोलोकेसिया है। इन पांचों के अंदर जो है 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला क्या कि ये अंडरग्राउंड जो इनकी स्टेम्स हैं ये मॉडिफाई होता है, किस लिए, ताकि ये स्टोर कर पाएँ फूड को। दूसरी चीज़ क्या है कि ये ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन की तरह एक्ट करते हैं। पहली मॉडिफिकेशन हमने स्टेम के केस में ये पढ़ ली, क्या कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक यानी हल्दी, ज़मीनकंद और अरबी यानी कोलोकेसिया के केस में हमें 2 बातें पढ़नी थी कि इनकी अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है ये मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जिसके अंदर स्टोर्ड है हमारा फूड, और दूसरा ये पांचों की जो पांचों की जो अंडरग्राउंड स्टेम है दे कैन एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का क्या काम होता है, ताकि ये टाइड करवा पाए कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। जब अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आई हुई हैं तो उसको टापने का काम हमारा ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन करवाते हैं। ये चीज़ हमारी हुई एनसीईआरटी का पहला सेक्शन जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर हमने पढ़ना था। दूसरा मॉडिफिकेशन जो हमने देखना है वो देखना है हमारा स्टेम के टेंड्रिल्स का। स्टेम के जो टेंड्रिल्स होते हैं ये डेवलप करते हैं कौन से बड से, एक्सिलरी बड से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से बड से ये बनता है। हमने बात करी थी कि 2 तरीके के बड होते हैं, टर्मिनल बड और एक्सिलरी बड। तो स्टेम के टेंड्रिल्स किससे बन रहे हैं, हमारे एक्सिलरी बड से। एक्सिलरी बड से हमारा टेंड्रिल बन रहा है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि ये बारीक होगा यानी स्लेंडर होगा, स्पाइरली कॉइल्ड होगा, और ये प्लांट्स को मदद करेगा ताकि प्लांट्स जो हैं क्लाइंब कर पाएँ, जैसा कि गार्ड्स के केस में देखने को मिलेगा, यानी ककम्बर, खीरा, पंपकिन और वाटरमेलन, और ग्रेप वाइन्स के केस में हमें देखने को मिलेगा।
गार्ड्स और ग्रेप वाइन्स के केस में हमें ये देखने को मिलता है कि कौन सी टेंड्रिल होती है, स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल इन केस ऑफ गार्ड्स एंड ग्रेप वाइन्स। गार्ड्स के केस में क्या है, ककम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन। फिर बात आई हमारा कि एक्सिलरी बड ही एक और मॉडिफिकेशन शो कर सकता है, और वो मॉडिफिकेशन क्या है हमारा, थॉर्न, स्टेम के थॉर्न। ये चीज़ बात आती है किसके केस में, सिट्रस के केस में और बोगेनविलिया के केस में। बोगेनविलिया भी हम लोग कहते हैं, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो सिट्रस और बोगेनविलिया के केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि एक्सिलरी बड मॉडिफाई होकर के हमारा थॉर्न प्रोड्यूस करता है। और ये थॉर्न का यानी कांटे का काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्राउजिंग एनिमल से। एनिमल को कांटा चुभ जाएगा, इसलिए एनिमल इसको खाएगा नहीं पेड़ को, और इसीलिए प्लांट की प्रोटेक्शन हो जाएगी। फिर एक और फंक्शन जो है हमारा, अब तक हमने 3 फंक्शन की बात कर ली। सबसे पहला हमने देखा था अंडरग्राउंड स्टेम इन 5 की, उसके बाद हमने स्टेम टेंड्रिल की दूसरी बात करी, तीसरी हमने स्टेम के थॉर्न की बात करी। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की, कि कुछ कुछ जो स्टेम्स है हमारी वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती हैं, जिसके एग्जांपल हमें 2 देखने को मिलते हैं, फ्लैटेंड स्टेम ऑफ ओपनशिया और यूफॉर्बिया की हमारी सिलेंड्रिकल स्टेम। इसको याद रखने का तरीका OF, कि फ्लैटेंड स्टेम किसके केस में है, ओपनशिया के केस में है। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, सिलेंड्रिकल इन केस ऑफ यूफोर्बिया, फ्लैटेंड इन केस ऑफ ओपनशिया। इन स्टेम्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और ये स्टेम्स हमारी फोटोसिंथेसिस भी कर सकती हैं। तो फोटोसिंथेसिस वाले एग्जांपल क्या क्या हो गए हमारे, यूफोर्बिया और ओपनशिया। आगे बात करें क्या, अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं हमारी कुछ प्लांट्स की, जैसे कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी, इसका टर्म जो यूज़ होता है वो होता है रनर। ये न्यू नीश पे स्प्रेड करने में हेल्प करती है जब हमारे जो पुराने पार्ट्स हैं वो मर जाते हैं प्लांट के। फिर हमारा जो जैस्मिन और मिंट है, इसके अंदर हमें जो है स्टोलन देखने को मिलता है। स्टोलन का क्या मतलब होता है कि एक सिलेंडर लेटरल ब्रांच जो है वो बेस ऑफ द मेन एक्सिस से ग्रो करेगी, और कुछ टाइम एरियली ग्रो करने के बाद ये आर्क करेगी डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। और तीसरी बात करें हम लोग कि अगर हमारा रोजेट ऑफ लीव्स देखने को मिल रहा है विद टफ्ट ऑफ रूट्स, किसके केस में, एक्वेटिक प्लांट्स के केस में, जिसके अंदर शॉर्ट इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे और हर नोड पे ये हमें देखने को मिलेगा। ये किसके केस में है, पिस्टिया और इकॉर्निया के केस में है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये, ठीक है। फिर एक और बात आती है हमारी, क्या, 3 प्लांट्स हैं हमारे, इसको मैंने बचपन नाम से याद रखा था। बचपन की ट्रिक तो BACHPIN, बी से बनाना, पाइनएप्पल का पिन और क्राइजेंथमम का CH। इस तरीके से मैंने याद किया था कि इनकी जो लेटरल ब्रांचेस हैं ये ओरिजिनेट होती हैं बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम से, और कुछ टाइम हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद ये सॉइल से ऊपर आते हैं ऑब्लिकली अपवर्ड, और लीफी शूट्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। इसकी टेक्निकलिटीज़ के टर्म्स जो हैं उसमें हम लोग डिस्कशन में अभी नहीं जा रहे हैं, बस एग्जांपल्स आपको याद करवाया मैंने किस किस चीज़ का। सबसे पहले हमारा रनर किसके केस में देखने को मिलेगा, हमारा ग्रास और स्ट्रॉबेरी के केस में आपको रनर देखने को मिलेगा। जैस्मिन और मिंट के केस में स्टोलन प्रेजेंट होता है, और पिस्टिया और इकोनिया के केस में क्या होगा कि शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं और हर नोड पे एक रोसेट ऑफ लीव्स प्रेजेंट होगा और टफ्ट ऑफ रूट्स होगा, एक्वेटिक प्लांट्स के केस में पिस्टिया और इकॉर्निया। और अब ऑब्लिकली अपवर्ड जो ग्रो करेगा कुछ टाइम हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड ग्रो करने के बाद, वो बचपन के केस में देखने को मिलेगा। बचपन का मतलब बनाना, क्राइजेंथमम और पाइनएप्पल के केस में। दिस वाज ऑल अबाउट आवर स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इसके कुछ फोटोग्राफ्स हमें NCERT यहाँ देती है। ये जिंजर ज़मीनकंद और पोटैटो की है। फिर ये बोगेनविलिया का हमें ये स्पाइन दिखा रखा है, ये स्टेम का स्पाइन है, और ये ऑक्जेलिक स्पीशीज़ के अंदर हमें रूट्स दिखा रखी हैं जो कि अराइज कर रही हैं नोड्स से, और ये नोड्स से अराइज कर रही हैं रूट्स
तो ये कौन सी रूट्स हुई हमारी, एडवेंटिशियस रूट्स हुई। तो ये हेल्प किसके अंदर कर रहा है हमारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। ये हमारी स्टेम हेल्प कर रही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। फिर बात करी हमने एक्सिलरी बड जो है मॉडिफाई हो गया टेंड्रिल के अंदर, जो हमारा क्लाइंबिंग के अंदर मदद करेगा। पतला है और कॉइल्ड है स्पाइरली, जिससे हमारी क्लाइंबिंग फैसिलिटेट हो जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट स्टेम।